फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 3 है। जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इस प्रश्न के यहाँ पे 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इन तीनों भागों को हमें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है जहाँ पर P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात जो डिनोमिनेटर पार्ट आना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए हम इस प्रश्न का भाग 1 हल करते हैं। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 3 का भाग 1 है, 0.6 पे बार लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना यक्स बराबर 0.6। अब यहाँ पे 6 के ऊपर ये बार लगा है। अब यहाँ से हम बार को हटा देंगे। जब बार को हटाएंगे तो हमें कुछ संख्याएं इस तरह से मिलेगी, 0.666। इस तरह से हमको संख्याओं की पुनरावृत्ति होते हुए दिखाई देना स्टार्ट होने लगेगी। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 कंसीडर करेंगे यहाँ पे। अब हम आगे की तरफ यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अंक पे बार लगा हुआ है। जब एक अंक पे बार लगा हो तो हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 अंक हो और 2 अंकों पे बार लगा हो तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर 3 अंक हो और 3 अंकों पर बार लगा हो तो हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल और केवल एक ही अंक पे बार लगा हुआ है, इसलिए हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x। और इधर की तरफ देखिए, जब इधर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक अंक खसक के इधर चला आएगा, यानी कि यहाँ पे हमको मिलेगा 6.666 इस तरह से मिलेगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए, समीकरण 2 से हमें समीकरण 1 को घटाना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पे समीकरण 2 है 10x बराबर 6.666 और यहाँ पे समीकरण 1 है x बराबर 0.666। ये समीकरण नंबर 2 था, ये समीकरण नंबर 1 है। अब हमें क्या करना है, घटा देना है। तो 10x से 1x जाएगा तो 9x बचेगा। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, समीकरण 1 में दशमलव के बाद की संख्या जो है 666 है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं दशमलव के बाद की संख्या जो है यहाँ पे 666 है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों में दशमलव के बाद की संख्याएं सेम है, मतलब कि हमें दशमलव के बाद 0 मिलेगा। अब यहाँ से 6 से 0 को जब घटाएंगे तो हमें 6 मिलेगा, यानी कि 6.0 अर्थात 6। तो यहाँ पे अब देखिए, 9 को जब इधर की तरफ हम पक्षांतर करेंगे तो हमें 6/9 मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो कांस्टेंट वाली वैल्यू जब इधर की तरफ जाएगी, अर्थात पक्षांतर जब करेंगे, तो यहाँ पे जो है कि 6 के साथ 9 का डिवाइड लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने x बराबर 6/9 प्राप्त कर लिया है। अब अगर इसको चाहें तो आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, अगर ना लिखें तो भी ये P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित हो चुका है। लेकिन चलिए फिर भी मैं इसको जो है कि सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 2 3 6 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 2/3 मिलेगा। अब ये देखिए 2/3 जो है कि P अपॉन Q के फॉर्म में प्रदर्शित हो चुका है। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 3 के भाग 1 को हल कर लिया है, अर्थात 0.6 पे बार को हमने P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू यहाँ पे 2 है जो कि एक पूर्णांक है, Q इक्वल टू भी यहाँ पे 3 है, Q इक्वल टू 3 ये भी हमारा एक पूर्णांक है, अर्थात P और Q दोनों ही पूर्णांक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 और 3 दोनों ही पूर्णांक है तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में, अर्थात डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, अर्थात Q यहाँ पे 0 नहीं है। अब हम जो है कि प्रश्न संख्या 3 के भाग 2 पर चलते हैं। इसके लिए हम अगले पेज पे चलेंगे। जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न की भांति हम इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना
यक्स बराबर 0.4, 7 के ऊपर से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे हमको 7 7 7 इस तरह से मिलता चला जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही अंक के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमको जो है कि मिलेगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एक लाइन, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो अब हमने यहाँ पे 10 से गुणा किया तो इधर हो गया 10x। जब इधर गुणा करेंगे तो ये पॉइंट जो है कि एक अंक खसक जाएगा, तो यहाँ पे 4.777 इस तरह से हमको मिलेगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना। तो समीकरण 2 है 10x बराबर 4.777, यह है समीकरण 2। समीकरण 1 है x बराबर 0.4777, इस तरह से है, समीकरण 1 है। अब हम घटा देते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 9x बराबर, अब यहाँ पे देखिए इस अंक को छोड़ दीजिए, इस अंक को छोड़ने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 7 7 यहाँ पे मिल रहा है, फिर इस अंक को छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको 7 7 7 मिल रहा है, यानी कि घटाने पर हमको इधर की संख्याओं में से इधर की संख्याओं को घटाने पर हमको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर हम 7 से 4 को घटाएंगे तो हमको 3 मिलेगा, और यहाँ पे 4 से जब 0 को घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा, और यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। अब देखिए 9 को जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर यहाँ पे 4.3/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दशमलव को हटाना पड़ेगा, तो दशमलव को हटाने के लिए ऊपर हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर दोनों तरफ हम जो है कि सेम संख्याओं से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे ताकि इसके मान में कोई अंतर ना आए। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे की तरफ, हमको यहाँ पे ऊपर 43 मिलेगा और नीचे यहाँ पे हमको जो है कि 90 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने जो है कि प्रश्न संख्या तीसरे के भाग 2 को भी हमने सॉल्व कर लिया, और हमने 0.47 पे बार को P/Q के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसके तीसरे भाग को जो है कि सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम नए पेज पे चलते हैं। जैसा कि हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना x बराबर 0.001, यहाँ से बार हटाएंगे तो ये 001 की पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात पुनरावृत्ति होते हुए दिखेगी 001 001 001 इस तरह से ये दिखेगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए जैसे हम मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं, यहाँ पे 3 अंकों पे बार हैं, तो हम यहाँ पे इस समीकरण के दोनों पक्षों में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 यक्स हो जाएगा, और जब इधर की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंक इधर खसक जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको 1.001 मिलेगा। यहाँ पे 001 इस तरह से हमको मिलेगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना है। तो समीकरण 2 से जब समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1000 यक्स बराबर 1.001 इस तरह से ये मिलेगा। ये समीकरण 2 था। अब यहाँ पे यक्स बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 0.001 इस तरह से ये मिलेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो हमको 999 यक्स यहाँ पे मिलेगा, बराबर यहाँ पे देखिए ये दशमलव के बाद की संख्या है 001 इस तरह से पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ भी दशमलव के बाद की संख्या 001 है, अर्थात दशमलव के बाद वाली संख्याएँ दोनों ही समीकरणों में सेम है। तो जब घटाएंगे तो हमको जो है कि यहाँ पे 1.0 इस तरह से मिलेगा। तो इसके बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हम चाहें तो 0 लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 999 यक्स बराबर 1 कर दिया, तो यहाँ पे यक्स बराबर 1/999 हमको मिल गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमने प्रश्न संख्या तीसरे के भाग तीसरे का हमने सॉल्यूशन कर लिया, और इसको भी हमने P/Q के रूप में व्यक्त कर लिया।